हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। हम सब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, उसमें हमने कार्बोकैटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कार्बीन। कार्बीन क्या होता है? देखिए, अगर मैंने कार्बन ले लिया और उसके दो बॉन्ड मैं कह रही हूँ कि हाइड्रोजन से बने हैं इसने मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया हाइड्रोजन से और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं किए, ये वाला और ये वाला। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हम इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? कार्बीन। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कार्बीन कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि कार्बीन has 2 non-bonded electron. It has not lone pair. ठीक है, इस पे लोन पेयर नहीं होता, ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये। और इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। और इट इज न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। एंड इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। नेचर में इसका नेचर क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आप लोग हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कार्बीन, ठीक है। कार्बीन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह, ये जनरल कार्बीन होती है हमारी। अब ये 2 टाइप की होती है एक होती है सिंगलेट कार्बीन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ, है ना। तो आप लोग सबसे पहले लिखिए सिंगलेट कार्बीन, और यहाँ लिखो ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट, सिंगलेट, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। इसको ध्यान से समझिएगा। अपनी कॉपी में भी आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा, 2 पार्ट इस तरह से, और साथ ही में लिखिएगा ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहें, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सिंगलेट कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ग्राउंड स्टेट में क्या है? 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन और 2p के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है। एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होता है? ये जो s के इलेक्ट्रॉन है, ये जनरली हम क्या देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में कि ये इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाला शिफ्ट होके कहाँ चला जाता है? p वाले में। लेकिन सिंगलेट कार्बीन जो में जब हमने जैसे सिंगलेट कार्बीन जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट था, जब इस वाले पर्टिकुलर इंटरमीडिएट की स्पेक्ट्रोस्कोपिकली स्टडी की गई, तब हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप नहीं करता, बल्कि एक्साइटेड स्टेट में भी इसी में प्रेजेंट होता है। तो ये
एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लिया, इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लिया और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ये हमारा एक वेकेंट ऑर्बिटल हो गया। ठीक, ये हमारा एक वेकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि सिंगलेट कार्बीन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इन sp2 ऑर्बिटल, है कि नहीं भाई। जब ये मिक्स हो गए तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, 3 sp2 ऑर्बिटल हैं। 3 में से 2 sp2 ऑर्बिटल के साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और एक sp2 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उसमें आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए सिंगलेट नाम क्यों पड़ा। मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिसिटी, और ये होता है n+1। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। कैसे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं। इस वाले ऑर्बिटल हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ही तो दिया है भाई, इसमें दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितनी आ गई, 1। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं सिंगलेट कार्बिन। समझ पा रहे हो, इस वजह से। अब इतनी कहानी हम लोग ट्रिपलेट वाले के बारे में भी जान लेते हैं कि ट्रिपलेट में क्या है। सेम वही, इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट पे क्या होता है, 2s ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2p में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, p के 2 इलेक्ट्रॉन ये s में। अब एक इलेक्ट्रॉन जो s का यहाँ प्रेजेंट था ये जंप करके p में चला जाता है। सिंगलेट कार्बिन में नहीं जा रहा था बट ट्रिपलेट कार्बिन में जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे s और p की मिक्सिंग होती है, मतलब जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे बट ये दोनों हाइड्रोजन इन s और p में ये दोनों मिक्स होते हैं और sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अभी कोई बता सकता है, ये तो हमारा क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा था, ये pz, याद रखना। ये दोनों जो हैं ये px है, ये py है। कैसे, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं बताऊंगी कि pz कैसे है, pxy, ठीक है, कैसे है। यहाँ पे देखिए कि ट्रिपलेट कार्बिन हैज़ 2 unpaired electron in px and py orbital। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीप्लिसिटी की बात कर लेते हैं, n+1 मल्टीप्लिसिटी देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ पे तो पेयर है, ये वाला भी पेयर है, बचे कितने, 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और ये 1, तो मल्टीप्लिसिटी इसकी हो गई 3। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी 3 है, इस वजह से ट्रिपलेट कार्बिन। इतना समझ में आया। अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ। देखो स्ट्रक्चर में ये मैंने बताया sp2 है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, प्लेनर ही तो होगा। यहाँ आपके हाइड्रोजन और ये प्योर pz ऑर्बिटल ऐसे ही,
ठीक। ट्रिपलेट वाले का स्ट्रक्चर ज़रा देखें, ये कार्बन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके px py और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी ऐसे ही दिखा दो। यहाँ पे देखिए कि ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या है, लीनियर। लीनियर भाई, लीनियर है कि नहीं? देखो ये छुपा दो ऐसे, छुपाया तो क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर है। इसमें क्या है, अगर आपने इतना छुपा दिया तो क्या दिख रहा है आपको, कार्बन वेकेंट का कोई मतलब नहीं, आपने इनको छुपाया और दिख क्या रहा है आपको, बेंट स्ट्रक्चर। तो शेप इसकी कैसी है, बेंट, क्योंकि शेप में लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कुछ काउंट नहीं होता, सिर्फ सिग्मा पाई, पाई भी क्या, सिग्मा बेसिकली पाई भी काउंट हो जाता है। ज्योमेट्री, अब इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री इसकी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, मैंने बताया sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो लीनियर की बात हो रही है, मैंने जब आपको ऑर्बिटल बताए थे, मैंने आपको इस तरह के ऑर्बिटल बताए थे, ये z होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। z हमारा लीनियर होता है और x और y हमारे कैसे होते हैं, प्लेनर, ठीक। ये दोनों हमारे प्लेनर। तो प्लेनर में क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो x और y इन्वॉल्व हो गए, pz बचा लीनियर वाला। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लीनियर है तो pz इन्वॉल्व हुआ है, pz और x और y ऐसे ही पड़े हैं ठीक है। ये तो आपकी मेन कहानी हो गई। अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी की बात कर ली जाए, है ना। स्टेबिलिटी ट्रिपलेट की ज़्यादा होती है कि सिंगलेट की ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा हमें देखना है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। इन जनरल क्या होता है, जनरल क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल और सिंगलेट कार्बिन लेस स्टेबल। जनरल क्यों, देखो जो ट्रिपलेट कार्बिन है इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट जो सिंगलेट कार्बिन होता है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। तो लेस स्टेबल होने का पहला रीज़न क्या हो गया, हैव वेकेंट ऑर्बिटल, और इसका मोर स्टेबल होने का पहला रीज़न हैव नो वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक। दूसरा रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बॉन्ड एंगल। देखो ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 120, बट इसमें बेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, थोड़ा सा बेंट होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल हल्का सा 120 से कम हो जाता है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। इसमें वही चीज़ प्लस पॉइंट है कि इसका बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए 180, भाई लीनियर है तो कितना होना चाहिए 180 तो, और एग्जैक्ट होता भी 180 ही है, ठीक है ना। इस वजह से लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सिंगलेट कार्बिन कैन बी स्टेबल, इसको लिख लो भैया, सिंगलेट कार्बिन कैन बी स्टेबलाइज बाय, कैसे स्टेबलाइज होगा, अगर मैं ये जो
है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये वेकेंट वाला ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं x और y दो ऐसे एटम लगा दूं जिनके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर हो। तो ये लोन पेयर, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से इनको हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, और ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बाय में लिख लो, बाय बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। ये आपका कार्बीन यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना, देखिए रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए ज़रा, ये छूट गया है। सिंगलेट कार्बीन जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और ट्रिपलेट अपनी टेबल में इसको चाहे तो आप ऐड कर लीजिएगा। ट्रिपलेट कार्बीन को हम इस रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, इसमें अलग अलग रहते हैं, तो इस वजह से इस तरह। ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग ज़रा एक दो लगाइए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है सिंगलेट कार्बीन का और ट्रिपलेट कार्बीन का। ये आपकी ट्रिपलेट कार्बीन, ये आपकी सिंगलेट कार्बीन। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल, ए ज़्यादा स्टेबल होगा या बी ज़्यादा स्टेबल होगा। ये देखो पता कैसे करेंगे, लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट है। इन जनरल क्या होता है कि ट्रिपलेट कार्बीन ज़्यादा स्टेबल होती है, बट अगर यहाँ पे कोई हेट्रो एटम लगा है, उस पे लोन पेयर है, तो यहाँ का जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। इस वजह से सिंगलेट कार्बीन इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक, एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए। ये देखो, अब सबके पास लोन पेयर है भैया, सबके पास जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे हेट्रो एटम के पास अब लोन पेयर है। अब हम कैसे पता करेंगे, इसमें तो ये भी नहीं बता रखा कि ये कार्बीन सिंगलेट है ट्रिपलेट है, क्या है भाई, ये तो जनरल कार्बीन है, सिंगलेट भी हो सकती है ट्रिपलेट भी हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। कैसे पता करेंगे, देखो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, देखो होनी तो बैक बॉन्डिंग है, वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बैक बॉन्डिंग तो होनी होनी है। ठीक, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये कैसा है, एक मिनट ऑप्शंस में हटा रही हूँ। देखो ये वेकेंट ऑर्बिटल 2p है भाई, कौन सा था, कौन सा था, ये वेकेंट है, वेकेंट किस में होता है, सिंगलेट में ही तो होता है, तो ये सबकी सब कार्बीन कैसी हैं, सिंगलेट है। पहले तो ये जान जाओ, अभी मैंने क्या बोला था, ये हमें पता नहीं सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, बट किसी ने समझा कि नहीं पता नहीं मुझे, बट ये सिंगलेट कार्बीन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल वहीं होता है, ट्रिपलेट में नहीं होता। 2p कार्बन के पास तो 2p ही होता है वेकेंट, कौन सा वाला 2p, Z। ठीक है, 2pZ। अब हमें बैक बॉन्डिंग तो करनी है, मतलब ये सारे बैक बॉन्डिंग करेंगे, इतना तो क्लियर है भाई। हम लोग इतनी देर से जो दिमाग इसमें इतना लगा रहे हैं, इतना टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, अपना वेस्ट कर रहे हो कि यूज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम लोगों को पता होगा।
तो जितनी भी भाई देखो बैक बॉन्डिंग सब जगह हो रही है, जितनी भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, अब बस हमें ये चेक कर लेना है कि स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कौन सी है। भाई इतना तो हम ये समझ गए ना कि ये 2pZ है, ये भी सब पे लोन पेयर है, सब सिंगलेट कार्बीन है, बैक बॉन्डिंग सारी कर रही हैं। इतना तो हमें दिमाग भी नहीं लगाना, अगर हमने कार्बीन का बस ऐसे जनरल पढ़ा हुआ है बेसिक, तो इतना हम कर सकते हैं। अब बैक बॉन्डिंग कौन सी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करेगा वही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो ये 2p है, फ्लोरीन के पास ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ये 2p में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन के पास 3d में, ब्रोमीन के पास 4d में, अरे 3d कह रही हूँ, 3p में, ब्रोमीन के पास 4p में और आयोडीन के पास 5p में। तो 2p ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है, 2p 3p कम होती है, 2p 4p और कम होती है, 2p 5p तो कोई चांस ही नहीं। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। यही आपका एक क्वेश्चन हो गया कार्बीन से रिलेटेड। यहाँ पे हमारा कार्बीन ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नाइट्रीन, ठीक है। नाइट्रीन पे फोकस करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में नाइट्रीन पढ़ते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग।